Hello बच्चों, let's read this question. The question says which arrangement represents the correct order of electron gain enthalpy of the given atomic species. हमें बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट सही है ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, जो भी हमारी एटॉमिक स्पीशीज दी हुई है, कौन कौन सी दी हुई है, हमें दिया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज electron gain enthalpy. Key concept for this question is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy हमारे पास होती क्या है? Electron gain enthalpy is basically all the enthalpy changes which occur which occur when an electron is added to an electron when an electron is added to an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, तो जो भी एंथैल्पी चेंज आता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज basically the enthalpy changes which occur when an electron is added to an isolated gaseous atom. हो गया यहाँ पे isolated गैशियस एटम में जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो जो भी एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलता है वही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर होता है साइज. ये साइज पे डिपेंड करता है. ठीक, अगर हमारे पास साइज छोटा होगा, अगर हमारे पास किसी स्पीशीज का साइज क्या होगा, अगर स्पीशीज का साइज छोटा होगा तो जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो उस स्पीशीज में और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, राइट, उस स्पीशीज के न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से वो इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. राइट, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, बट एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी. जैसे हमारे पास केस हो जाएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, जब हम उनको उनके हेवियर कंटेनर्स यानी सल्फर और क्लोरीन से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? सी, ऑक्सीजन का साइज क्या है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है. सल्फर का साइज क्या है? सल्फर का साइज बड़ा है. तो राइट, दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दोनों के ही आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, दोनों के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट अगर हमारे पास उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, राइट, अगर हम लोग ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं इसके वजह से इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है. वहीं अगर बात करें सल्फर के केस में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होता है तो काफ़ी आराम से होता है, और ये जो न्यूक्लियस है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, अगर बात करें हम लोग कंपैरिजन बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन और सल्फर के बीच में अगर कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन का साइज छोटा है. राइट, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई होती है, बट सल्फर से ज़्यादा साइज छोटा होने की वजह से इसका जब इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, जब फ्लोरीन को हम लोग कंपेयर करते हैं क्लोरीन से, तो फिर हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करता है? ज़्यादा अट्रैक्ट क्लोरीन कर पाता है. राइट, क्योंकि फ्लोरीन की भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो इसके फ्लोरीन के और इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं. राइट, बट ऐसा फ्लोरीन में होता है, क्लोरीन में नहीं होता. क्लोरीन में साइज बड़ा होने की वजह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है. राइट, जिसकी वजह से क्लोरीन ना पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है. राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. राइट, तो क्लोरीन आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन और सल्फर में फ्लोरीन का ज़्यादा होगा,
फिर सल्फर ज़्यादा हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर रह जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।